हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग आईयूपीएससी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? आईयूपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। आईयूपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले रूल सीख लेना ना, बहुत इजी टॉपिक है। आईयूपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना बेटा। रूल नंबर 1, रूल को समझना सही से। रूल नंबर 1 कहता है सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? कैटायन का नेम फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। कैटायन नेम फर्स्ट देन फॉलोड बाय, देन रूल लिखने नहीं है आपको, समझने हैं ना। फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन, फॉलोड बाय नेम ऑफ एनायन। जैसे आप मानो सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का नाम पहले लिखते हो, क्लोराइड का नाम बाद में लिखते हो। कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, देन नेम ऑफ एनायन लिखा जाता है। रूल नंबर 2 बेटा, रूल नंबर 2 है ना। रूल नंबर 2 कहता है जो नेम ऑफ लीगेंड है, अगर आप कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगे, मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाइए, कॉम्प्लेक्स में ना, तो सबसे पहले किसका काम खत्म करेंगे? अब लीगेंड का। तो जो नेम ऑफ लीगेंड है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। साथ में वो लीगेंड कितनी बार है ये भी बताना पड़ेगा, प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, जैसे डाई 2 को रिप्रेजेंट करता है, ट्राई 3 को रिप्रेजेंट करता है, टेट्रा 4 को रिप्रेजेंट करता है ना, पेंटा 5 को रिप्रेजेंट करता है, हेक्सा 6 को रिप्रेजेंट करता है, ये भी लिखना पड़ेगा। बट इनको, इन प्रीफिक्सेस को हम अल्फाबेट में काउंट नहीं करते। इन प्रीफिक्सेस को हम अल्फाबेट में काउंट नहीं करते। बहुत आसान है, पहले कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। रूल नंबर 2 कहता है कि नेम ऑफ लीगेंड हम सबसे पहले लिखेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये रूल तब लगाते हैं जब लीगेंड एक से ज्यादा हो, जब लीगेंड एक से ज्यादा हो, जब लीगेंड एक से ज्यादा हो, जब लीगेंड एक से ज्यादा हो तब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। अब वो लीगेंड कितनी बार है, मान लो अगर 2 है लीगेंड, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं NH3 का होल ट्वाइस है, तो आप इसे क्या लिखोगे? डायमीन लिखोगे। अगर मान लो CO का 4 बार है तो आप इसे टेट्रा कार्बोनाइल लिखोगे। बट बच्चों एक चीज आपको ये माननी है सॉरी, ये चीज माननी है कि ये डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते। अल्फाबेट में जो काउंट होता है वो लीगेंड का नाम का अल्फाबेट काउंट होता है। समझ गए? नेम ऑफ लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, प्रीफिक्स को यूज करना है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, बट ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते, ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते। समझ गए मेरी बात? ये अल्फाबेट में काउंट नहीं होते। कितने रूल हो गए? 2 रूल हो गए। जरा क्या लिखा? कैटायन का नाम फर्स्ट देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। लीगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्या प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यूज किया जाएगा, बट ये प्रीफिक्स को अल्फाबेट में काउंट नहीं करोगे। कितने रूल हो गए? 2 रूल हो गए। अब बच्चों ये थर्ड वाला रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड वाला रूल इंपॉर्टेंट है। किसी लीगेंड के नाम में अगर पहले से डाई ट्राई आ रहा है तो आप उसके लिए डाई वर्ड यूज नहीं कर सकते। मान लो किसी लीगेंड, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, EN का होल ट्वाइस, इस लीगेंड के नाम में ऑलरेडी पहले से डाई आ रहा है, इस लीगेंड के नाम में ऑलरेडी पहले से डाई आ रहा है, तो आप इसके लिए आप डाई यूज नहीं कर सकते। फिर उसके केस में आपको यूज करना पड़ेगा बिस, बिस बताता है 2 को, फिर आपको यूज करना पड़ेगा ट्रिस। बेटा ये स्पेशल प्रीफिक्स यूज करने पड़ते हैं। कैसे पहचान करोगे? जिन लीगेंड के नाम में ऑलरेडी पहले से डाई आ रहा है या ट्राई आ रहा है, उनके लिए आप डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते। ट्रिस का मतलब है 3 और टेट्रा किसका मतलब है 4। टेट्रा किसका मतलब है 4। स्पेशल प्रीफिक्स यूज करने पड़ते हैं, बिस यूज करते हैं, ट्रिस यूज करते हैं, टेट्रा किस यूज करते हैं। जिन लीगेंड के नाम में ऑलरेडी से पहले डाई आ रहा है उनके लिए दोबारा आप डाई यूज नहीं कर सकते। जैसे EN का होल ट्वाइस है
तो आप इसको क्या लिखोगे, बिस इथेन 1,2 डायमीन, बिस इथेन 1,2 डायमीन, सुन लिया, बिस इथेन 1,2 डायमीन, सुना ध्यान से, बिस इथेन 1,2 डायमीन। अब जैसे मान लो PPH3 है, इसका होल थ्राइस दे दूं, तो PPH3 का मतलब क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, नाम में पहले ही ट्राई आ रहा है, फिर ट्राई नहीं लगाया जा सकता, तो क्या लगेगा, ट्रिस ट्राइफिनाइल फिनाइल फॉस्फीन। समझ गए नहीं समझे? ये प्रीफिक्स उस जगह भी यूज किया जाता है बच्चों, ये प्रीफिक्स उस जगह भी यूज किया जाता है जहां लीगेंड के डबल को रिप्रेजेंट ना कर पाए डाई। जैसे आपको समझाऊं, देखो जैसे ये मिथाइल अमीन है ना, CH3NH2 मिथाइल अमीन है, अगर मैं यहां इसका ट्वाइस लिख दूं तो ये बताओ क्या बोलोगे आप इसे, अगर आपने इसे डाइमिथाइल अमीन बोला, अगर आपने इसे डाइमिथाइल अमीन बोला तो बेटा डाइमिथाइल अमीन का मतलब होता है CH3NH3। आपने डाया ये क्यों लगाया, आपने बताओ मुझे, डाई लगाया क्यों है? डाई आपने इसलिए लगाया है ताकि आप ये बता पाओ ये लीगेंड 2 बार है, बट क्या ये लीगेंड 2 बार है? क्या ये लीगेंड के डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये लीगेंड के डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइमिथाइल अमीन ये होता है, तो उस केस में भी आपको बिस यूज करना पड़ेगा। जिस केस में डाया वर्ड लीगेंड के डबल को रिप्रेजेंट ना कर पाए उस केस में भी आपको बिस यूज करना पड़ेगा, इसका नाम होगा बिसमिथाइल अमीन, इसका नाम होगा बिसमिथाइल अमीन। अब जैसे बात समझो, PH3 का होल ट्वाइस है, तो आप इसे क्या बोलोगे, डाइफॉस्फीन बोलोगे, बट बच्चों मैं आपको बता दूं डाइफॉस्फीन का मतलब होता है PH2 सिंगल बॉन्ड PH2। क्या ये चीज इसके डबल को रिप्रेजेंट कर पा रही है? डाइफॉस्फीन का मतलब होता है PH2 सिंगल बॉन्ड PH2, PH3 का होल ट्वाइस है, आपको बताना था ये लिगेंड 2 बार है, 2 बार कैसे बताओगे? क्या ये डाइफॉस्फीन इसके डबल को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो ये भी यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, बिसफॉस्फीन यूज करोगे। क्या समझे? बताओ जिन केसेस में लीगेंड के पास ऑलरेडी पहले से डाई ट्राई वर्ड आ रहा है उनके लिए दोबारा आप डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, उन केसेस में आपको बिस ट्रिस टेट्राकिस का यूज करना पड़ेगा। जिन केसेस में डाया वर्ड लीगेंड के डबल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता उन केसेस में भी आपको बिस और ट्रिस का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? रूल नंबर 3 लिख लो इसको सही से। रूल नंबर 3, फिर मैं क्वेश्चनों से कराऊंगा ना, समझाऊंगा, क्वेश्चनों से समझाऊंगा। तीन हो गए ना, अब जरा समझो। फोर्थ रूल ये कहता है, फोर्थ रूल, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ सेंट्रल मेटल एटम उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है और रोमन नंबर में लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सेंट्रल मेटल एटम की ब्रैकेट में लिखनी है और रोमन नंबर में लिखनी है। समझ गए ना? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको सेंट्रल मेटल एटम की ब्रैकेट में लिखनी है और रोमन नंबर में लिखनी है। क्लियर? बच्चों फिफ्थ रूल है, जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन का के साथ आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। काउंटर आयन के साथ, काउंटर आयन जानते हो ना, जो कॉम्प्लेक्स से पहले हो या फिर कॉम्प्लेक्स के बाद हो, इनके साथ आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे हम कैसे पहचानेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से पहचानेंगे, अभी बता रहा हूं। काउंटर आयन के साथ आप डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर सकते और उनका वही नाम लिखा जाता है जो आप जानते हैं। जैसे मान लो अगर काउंटर आयन SO4-2 है तो आप इसको क्या बोलोगे? सल्फेट बोलोगे। अगर काउंटर आयन ClO4- है तो आप इसे परक्लोरेट बोलोगे।
अब अगर काउंटर आयन आपका K+ है तो आप इसे पोटेशियम बोलोगे, अगर काउंटर आयन आपका NH4+ है तो आप इसे सोडियम बोलोगे। सही है, बोलो। अगर काउंटर आयन आपका Cl- है तो आप इसे क्लोराइड बोलोगे। तो काउंटर आयन का तो सिंपल नाम लिखा जाता है, उनके साथ डाई ट्राई यूज टेट्रा यूज ही नहीं किया जाता है। समझ गए? चलो, ये रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 है। क्लियर? चले आगे क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके करेंगे सारे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टार्ट है ना। आपने रूल समझ लिए? रूल समझ लिए? एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है K4FeCN का होल 6 है ना। पहले ये पहचानो, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइनिक है, और अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होता है तो उस केस में सेंट्रल मेटल एटम के नाम में 8 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? 8 जुड़ता है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो ना। एक CN की -1 होती है तो 6 CN की -6 हो गई। 4 पोटेशियम की कितनी हो गई? +4 हो गई। तो बताओ आयरन पे कितना चार्ज रखूं कि न्यूट्रल हो जाए? पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है बेटा, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो एक साइनाइड पे -1 होती है तो 6 साइनाइड पे -6 हो गई। एक पोटेशियम पे +1 होती है तो इस पे +4 हो गई। हमें इसे न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल कब हो सकता है? जब प्लस माइनस के बराबर हो। तो आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। नहीं समझे? एक CN की -1 होती है तो 6 CN की -6 हो गई। एक +4 हो गई। ये टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब है जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। चलिए, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम वो है पोटेशियम है फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम लिखते हैं। सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है। उनके साथ डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। लिख दिया पोटेशियम। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स पे, कितने लीगेंड है? 6। हेक्सा। CN को क्या कहते हैं? साइनेडो। पोटेशियम हेक्सा साइनेडो, क्या नाम आएगा? फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2। पोटेशियम हेक्सा साइनेडो फेरेट 2। चलिए एक और केस करते हैं। K3FeCN का होल 6। 6 CN की ऑक्सीडेशन स्टेट -6, 3 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +3। +3 में कितना जोड़ूंगी ये न्यूट्रल हो जाए? +3। ठीक है, इस बार भी कॉम्प्लेक्स, इस बार भी कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, इस बार भी कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है। ठीक है, नाम बोलो। नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनेडो फेरेट 3। चलिए ये 2 लिख लीजिए। पहले 2 केसेस करा दिए मैंने, 2 केसेस अभी तो धीरे धीरे करा रहा हूं। थर्ड केस करा रहा हूं। K2PdCl4। K2PdCl4 दिख रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पे +2, इस पे -4, तो इस पे कितना जोड़ू कि ये न्यूट्रल हो जाए? +2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है कि कैटायनिक है? ये कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है। नाम क्या हो गया? पोटेशियम टेट्रा क्लोरेडो पैलेडेट 2। पैलेडेट। अब नाम चेक कर लो पूरे, पहले 3 नाम चेक कर लो। पहले 3 नाम चेक करो। K4FeCN6, K3FeCN6, K2PdCl4 है ना।
जब आप कॉम्प्लेक्स पर आ जाओगे तो कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, लिगेंड का काम खत्म किया जाता है। लिगेंड जब खत्म हो जाएंगे तो किस पर आ जाओगे, सेंट्रल मेटल एटम पे आ जाओगे। आपको रूल मैंने पहले सिखा रखा है, अगर सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता, बट अगर वो एनायनिक है कॉम्प्लेक्स तो उसके नाम में 8 आता है। नोट कर लिया, 3 नाम सीख लिए, बहुत अच्छे से सीखे। आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन और करेंगे। अब जैसे सुनो, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4th है ना, 4th आगे चलो। जैसे ये है, मान लो COOX का होल थ्राइस -3। क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका क्लियर पहचान लो, ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। नाम क्या होगा बोलो, नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एक ऑक्सीलेट की -2 होती है तो 3 ऑक्सीलेट की कितनी होगी, -6। क्लियर है, दिख रहा है ना, -6। एक ऑक्सीलेट की -2 होगी तो 3 ऑक्सीलेट की कितनी होगी, -6। -6 में कितना ऐड करूं कि -3 आ जाए, +3 ऐड करूंगा, -3 आ गया। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिगेंड का काम खत्म करो। ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3, और ये आयन है, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। चलिए 5th करते हैं। CO EN का होल थ्राइस +3। EN एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0। 0 में कितना ऐड करूं कि +3 आ जाए, +3। EN कितनी बार है, 3। EN के नाम में ऑलरेडी पहले से डाई आता है तो आप ट्राई वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या लिखोगे, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों लिखा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आता, मालूम है ना, नाम में कोई चेंज नहीं आता। कोबाल्ट 3 आयन। चलो और करते हैं। NiCN का होल 4 -2। बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक है। एनायनिक है तो आपको मालूम है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम में 8 आएगा। अच्छा, एक CN की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो 4 CN की -4। -4 में कितना ऐड करूं कि -2 आ जाए, +2 ऐड करूं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, टेट्रा साइनेडो निकलेट 2 आयन। कितने केसेस हो गए, 6, 7। 7वां केस है, आराम से करना आप लोग, आराम से समझ समझ के। NiCO4 कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। CO का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, आएगी ना। चलो, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, 4 5 6 7, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। पहले नोट कर लो अच्छे से, और भी बहुत सारे केसेस कराने हैं। अभी तो मैं एक एक लिगेंड वाले केसेस करा रहा हूं, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। क्लियर है। अब बच्चों आ रहे हैं अगले केसेस में ना, और ये केस है 8th है ना, Fe बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम होगा इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में मतलब मैंने आपको क्या मेमोराइज कराया था, मैंने आपको मेमोराइज कराया था जो NO होता है वो प्लस चार्ज होता है,
NO अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो उसका नाम क्या होता है बताओ? नाइट्रोसोनियम। इसका नाम नाइट्रोसोनियम होता है। NO अगर पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें NO पॉजिटिवली चार्ज होता है, वन इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एंड अदर इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, है ना। इनके अंदर NO कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो NO पे +1 चार्ज है तो ये क्या कहलाता है? नाइट्रोसोनियम कहलाता है। अब नाइट्रोसोनियम कहलाता है तो यहां पे कहानी चलते हैं आगे। इसका नाम हो गया पेंटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा एक्वा। इसका काम खत्म कर दिया। अच्छा, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन अभी बता रहा हूं, पेंटा एक्वा, नाइट्रोसोनियम कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सिंपल नाम आएगा आयरन और बाद में आएगा सल्फेट, है ना। अब ये टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो SO4 के ऊपर चार्ज आएगा -2, -2 में इसने कंट्रीब्यूशन दिया +1, टोटल मिला के न्यूट्रल है, +2 -2 के बराबर आना चाहिए। कितना चार्ज आ रहा है? +1। तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? अरे भैया +2 -2 के बराबर आना चाहिए तभी न्यूट्रल होगा ना। उसमें से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? +1, तो फिर आयरन का कितना होगा? +1, तो ये बन जाएगा आयरन 1 सल्फेट। पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम। चल, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2 FeCN का होल 5 NO। ये भी वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें NO के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा, इस केस में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक है, और जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो उसके नाम में 8 आता है ना। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत आती है। NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, साइनाइड की -5। इसको न्यूट्रल करना है, इसका कंट्रीब्यूशन +2, +2 +1 +3 न्यूट्रल करने के लिए कितना और होना चाहिए? +5 होना चाहिए। कितने की कमी आ रही है? 2 की कमी आ रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। चेक करो ना, +5 -5 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? +2 +1 +3 में कितना जोड़ो कि ये न्यूट्रल हो जाए? +2 जोड़ेंगे। बताओ क्या नाम होगा? नाम होगा सोडियम पेंटा साइनेडो नाइट्रो सोनियम फेरेट 2। आंसर। दोनों नाम लिख लो, दोनों नाम लिख लो, फिर मैं पूछूंगा ना भी आपसे, पहले दोनों नाम लिख लो। जो भार होता है काउंटर आयन, उसके साथ डाइट्राइल यूज नहीं किया जाता बच्चों। चलो, नोट किया? वेरी स्पेशल केस जी ने पूछा है 2019 में, याद करेंगे। RH PPH3 का होल थ्राइस Cl है ना, क्या नाम होगा? इसका बड़ा कॉमन नेम याद करना है। इस कैटलिस्ट को विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं इसको। नाम बताओ IUPAC में। कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल, कॉमन नेम ही आएगा। चलो, सबसे पहले क्लोरिडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा क्लोरिडो। इसके नाम में ऑलरेडी पहले से ट्राई आ रहा है तो इसके साथ यूज नहीं कर सकते। ट्राई है तो क्या नाम लिखा जाएगा? ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और RH को क्या कहते हैं? रोडियम, रोडियम 1, ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ये तो न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से -1। कितना जोड़ू कि ये न्यूट्रल हो जाए? +1। ठीक है,
10 क्वेश्चन हो गए ना। 11 PtCl2 En का होल ट्वाइस Cl2। अच्छा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कंपाउंड न्यूट्रल है, En का कंट्रीब्यूशन 0, Cl का -2, इसका -2, कितना जोड़ू कि इसमें ये न्यूट्रल हो जाए, +4। क्या नाम होगा जरा बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये आ जाएगा डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, बिस डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, प्लेटिनम 4 क्लोराइड, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, प्लेटिनम 4 क्लोराइड। कर लोगे? चलो आगे वाले केसेस करो, आगे वाले केसेस करो। 12th क्वेश्चन करो। FeC2O4 का होल थ्राइस -3, FeC2O4 का होल थ्राइस -3, बताओ क्या नाम होगा? कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनाइनिक। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में नाम क्या जोड़ा जाता है? 8। बताओ क्या नाम होगा? ट्राई ऑक्सिलेटो। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -6, -6 में कितना जोड़ो कि -3 आ जाए? +3 जोड़ दो, -6 में +3 जोड़ दो, -3 आ जाएगा। ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3 आयन, ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3 आयन, नोट करो। ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3 आयन। दो 2019 में पूछा था विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? RH को रोडियम कहते हैं। रफ कर दूं? रफ कर दूं? अच्छा मान लो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE बोर्ड में आया था 2016 में, CBSE बोर्ड में 2016 में। अगर मान लो दो ये मेटल हो और दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो तो उनके साथ दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी पड़ती है। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पढ़ना है। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको इसके कुछ नाम याद कराता हूं। एक नाम है इसका कॉमन नेम जो बड़ा फेमस है और वो है प्रूशियन ब्लू। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी हो तो ये नाइट्रोजन में डिटेक्शन में काम आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का डिटेक्शन इसके थ्रू होता है, प्रूशियन ब्लू है ना। एक और नाम है फेरी फेरोसाइनाइड है ना। फेरी तब जोड़ा जाता है जब बाहर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो और अंदर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब हमारा नाम जो रह गया वो रह गया IUPAC नेम। उससे पहले कहानी ये आती है इसको तोड़ा कैसे जाए। तोड़ने का तरीका आपको मालूम है, AXBY कैसे तोड़ते हैं। A के कितने मोल है? X, B के कितने मोल है? Y। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगा दो, पहला वाला केटायन दूसरा वाला एनायन, तो इसके ऊपर आ जाएगा Y+, इसके ऊपर आ जाएगा X-। तोड़ दिया, तोड़ दिया, चलो ठीक है। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, तोड़ो जरा। 4 Fe 3 FeCN का होल 6, क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगाओ, +3 इस पे -4। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो, चेक ऐसे करो। इस पे चार्ज कितना हो गया? 4 3 जा +12। इस पे चार्ज कितना हो गया? -12 +12 -12 क्या हो गया? न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल ही था। बोलो बोलो। अच्छा अब इसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ।
इस साइनाइड की वजह से -6 में कितना ऐड करूं कि -4 आ जाए, +2। मेरे सर ऐसे याद कराते थे 32 दांत तोड़ दिए जाएंगे आपके, मेरे सर ऐसे याद कराते थे 32 दांत तोड़ दिए जाएंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, बाहर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अंदर वाले की +2 है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। आयरन 3 इसका नाम बता दिया मैंने। 4 टेट्रा तो लिखेंगे नहीं ना, काउंटर आयन के साथ टेट्रा कहां लिखते हैं, आयरन 3। आगे चलो, हेक्सा साइनेडो फेरेट 2, ये आईयूपीएसी नेम है। आयरन 3 हेक्सा साइनेडो फेरेट 2, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आयरन 3 हेक्सा साइनेडो फेरेट 2, रफ कर दो, नोट कर लो पहले। कर लिए नोट? आयरन 3 हेक्सा साइनेडो फेरेट 2 है ना बच्चों। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से और निकाल सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। मैं आपको तरीका सिखाता हूं, इसकी ऑक्सीडेशन एक तरीके से और निकाल सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। ये बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, और वो है -18। एक साइनाइड पे -1 होता है तो 6 साइनाइड पे -6 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको, ये न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। कितने आयरन के एटम है बताओ, आयरन के कितने एटम को +18 चार्ज लेके आना है, 7 आयरन के एटम को +18 चार्ज लेकर आना है। तो आयरन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या तो दोनों की +2 हो जाए, या +2 +3 हो जाए, या +3 +2 हो जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं, यही 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो दोनों आयरन की +2 हो जाए, या तो एक आयरन की +2 हो जाए, दूसरे वाले की +3 हो जाए, इसकी वाले की +3 हो जाए, बाहर वाले के अंदर वाले की +2 हो जाए, या फिर +3 है। अच्छा, कितने आयरन के एटम है, 7। बाहर वाले कितने हैं, 4, अंदर वाले कितने हैं, 3। 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा रिजल्ट, 21। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 21। तो ये आंसर हो गया गलत। अब अगला करो, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, इससे आ रहा है +18, सही हो गया। ये वाला जो लिखा है मैंने इस साइड, ये है बाहर वाले आयरन, ये वाले जो साइड लिखा है ये है अंदर वाले आयरन। दोनों मिलाके कितने हैं, 7। बाहर वाले कितने हैं, 4, अंदर वाले कितने हैं, 3। अच्छा ये बताओ, +2 4 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, इससे कितना आ रहा है, +17, गलत। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इससे कितना आ रहा है, +14, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, बाहर वाले आयरन की +3 और अंदर वाले आयरन की +2। तो ये कहानी है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। रफ कर दो, चेक करो पहले। नोट कर लिया, जल्दी बोलो। अच्छा यहां तक का काम हो गया, एक और करके बताओ, एक और करके बताओ। Fe2 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, Fe3 FeCN 6 का होल थ्राइस, ऐसे कर। बेटा इसका नाम है फेरोफेरी साइनाइड, फेरोफेरी साइनाइड कॉमन नेम है। एक और नाम है इसका टर्न्सबुल्स ब्लू। आईयूपीएसी नेम बताओ क्या होगा, करो जरा बताओ, आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आईयूपीएसी के लिए पहले तोड़ लो, 3Fe 2Fe
Cn का होल 6। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगा तो इस पे -3, इस पे +2। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगा दो, लगा दिया चार्ज। इस आयरन पे कितना चार्ज होगा ये बताओ? 6 साइनाइड पे -6, -6 में कितना ऐड करूं कि -3 आ जाए, +3। इस आयरन पे +2, बाहर वाले आयरन पे +2, अंदर वाले आयरन पे +3। नाम बताओ। आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, ये नाम होगा। आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों अभी एक बात और समझनी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स आ जाएं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। ऐसा कभी, जब भी दो कॉम्प्लेक्स आएंगे पहला वाला कैटायन होगा और दूसरा वाला एनायन होगा। ये बात आपको नोट रखनी है। जब भी दो कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पहला वाला कैटायन होगा और दूसरा वाला एनायन होगा। जब भी दो कॉम्प्लेक्स आ जाए पहला वाला कैटायन होगा और दूसरा वाला एनायन होगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो मैं करा रहा हूं। Cr NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस और बाहर Cl3। अच्छा ये बताओ मुझे कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से भी 0, तो इसकी वजह से -3। टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है तो -3 में कितना जोड़ू कि ये न्यूट्रल आ जाए? +3। नाम बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्राई अमीन, फिर ट्राई एक्वा, फिर क्रोमियम 3, बाहर वालों का सिंपल नाम क्लोराइड। ट्राइक्लोराइड मत लिख देना काउंटर आयन के साथ, ट्राई डाया वर्ड यूज नहीं किया जाता। अगला एग्जांपल, Ag NH3 का होल ट्वाइस, Ag Cl का होल ट्वाइस, Ag NH3 का होल ट्वाइस, Ag Cl का होल ट्वाइस। आप लोग करके बताओ जब तक मैं पानी पी लूं।
किया नहीं किया, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, -2। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ, +2। कितने सिल्वर के एटम के बीच में डिवाइडेड है, तो एक सिल्वर पे कितना चार्ज होगा, +1। अच्छा अगर मैं इस सिल्वर पे +1 चार्ज रखता हूँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, +1। इस सिल्वर पे अगर मैं +1 रखता हूँ, इस पे -2, तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, माइनस। मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर ली। अब नाम लिखो, नाम है डाय अमीन सिल्वर 1 डाई साइनिडो अर्जेंटेट 1। चेक करो, बोलो जल्दी। NiCO का होल 4, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अगला नाम PtCl2En का होल ट्वाइस +2। जल्दी बताओ क्या नाम होगा। 2 क्लोरीन की -2, -2 में कितना ऐड करोगे, +2 आ जाए, +4, तो नाम क्या होगा, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम 4 आयन। चेक करो, नोट कर लो जल्दी से, बहुत क्वेश्चन है, बहुत। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। अब जरा नाम बताओ, सुनो। NiNH3 का होल 6 Cl2, एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम PtNH3 का होल 4 Cl2 2। तीसरा नाम हो गया PtCl CH3NH2 NH3 का होल ट्वाइस Cl। 3 नाम हो गए। फोर्थ नाम हो गया K4 FeCl का होल 6। नोट करो। और फिफ्थ नाम हो गया, यहीं कर लेते हैं, पहले एक एक करके करते हैं क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका कंट्रीब्यूशन 0, तो बताओ -2 में कितना ऐड करूं कि ये 0 हो जाए, +2। तो नाम हो गया हेक्सा अमीन निकल 2 क्लोराइड। सही लिखा, चेक। अगला, इस Cl पे -2, इस Cl पे -2, कितना न्यूट्रल करने के लिए, +4, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 0। नाम क्या होगा, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 4 क्लोराइड।
अगला वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। -1 0 0 -1 कितना ऐड कर दो, +2। नाम क्या हो गया, नाम क्या हो गया, सॉरी नाम क्या हो गया, डाई अमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन, डाइक्लोरिडो मिथाइल अमीन, डायमीन क्लोरिडो मिथाइल अमीन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड। इजी। अगला वाला नाम बोलो, ये तो तुम कर ही चुके हो, पोटेशियम हेक्सा साइनेडो फेरेट 2। चेक करो, जल्दी बताओ, हो गया? चल प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, COEN का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, ये क्वेश्चन है। अब जरा बच्चों यहाँ पर सुनो, यहाँ पर एक गड़बड़ क्या कर दोगे आप, ये बताओ इस पे माइनस नेगेटिव कितना आ रहा है, -6। तो अगर मैं बात करूं टोटल नेगेटिव चार्ज की, कि वो तो आ रहा है -6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा +6। अच्छा, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने एटम में डिवाइडेड है, 2, तो एक एटम पे कितना चार्ज आएगा, +3, मतलब इस कोबाल्ट पे +3 चार्ज। अब जरा नाम लिखते हैं, नाम लिखो, ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ट्रिस इथेन 1 2 डायमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट है ना। और आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। Cr क्रोमियम की, अच्छा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, CrNH3 का होल 6, COCN का होल 6 है ना। अच्छा ये बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज है -6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, कोबाल्ट की मान लो Y, तो X + Y का सम कितना आना चाहिए, +6। और क्रोमियम की भी मोस्ट कॉमन +3 है, कोबाल्ट की भी मोस्ट कॉमन +3 है, तो तभी आ पाएगा। X + Y का सम 6 कब आएगा, जब दोनों की वैल्यू कितनी होगी, +3 नहीं आया समझ में। टोटल नेगेटिव चार्ज -6, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6, दोनों एटम अलग अलग है, एक की X मान लो एक की Y मान लो, तो X + Y की वैल्यू 6 आनी चाहिए। क्रोमियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, कोबाल्ट की भी क्या है 3, तो लिखो इस X की वैल्यू आ गई +3, इस Y की वैल्यू भी आ गई +3। अरे +2 +4 नहीं ले सकते क्योंकि क्रोमियम +4 शो नहीं करता, +2 शो नहीं करता। बोलो नाम, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 हेक्सा साइनेडो कोबाल्टेट 3। चेक करो, हो गया, हो गया। रख दूं,
अब जैसे अमन, अब आप करेंगे Pt NH3 का होल थ्राइस NoCl2 Br2 बाहर, एक क्वेश्चन CO Cn का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 Cl Cr NH3 का होल 5 NCS ZnCl4 फोर्थ CO NH3 का होल 5 Cl Cl2 बाहर, फिफ्थ Cr NH3 का होल ट्वाइस Cl2 En। चलिए 5 क्वेश्चन करके बताइए। पांच क्वेश्चन करके बताइए। जल्दी बताओ। इस केस में जो NO है वो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड नहीं है, वो दो ही में केसेस में होता है, या तो ब्राउन रिंग में या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में। यहाँ ये 0 चार्ज है, यहाँ पे इसका -2 चार्ज है, इसका यहाँ -2 चार्ज है, इसका चार्ज 0 है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके ऊपर चार्ज +4 होगा। तो नाम बताओ। चलो, नाम है ट्राई अमीन डाई क्लोरिडो नाइट्रोसाइल प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। Cn की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसकी वजह से -1, इसमें कितना ऐड कर दूं +3। तो नाम आ गया टेट्रा अमीन डाई साइनेडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला वाला केस इंपॉर्टेंट है। NCS पे -1 चार्ज, Cl पे -4 चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -5। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए +5। तो x + y का सम कितना आना चाहिए +5। तो x + y का सम 5 कब आ सकता है? जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, और क्रोमियम की मोस्ट कॉमन कितनी है +3। तो जिंक की +2 और क्रोमियम की +3। दर्शक, जिंक की +2 और क्रोमियम की +3 मोस्ट कॉमन। बोलो, जिंक की +2 और क्रोमियम की +3। रफ कर दो। नाम क्या लिखेंगे बताओ। पेंटा अमीन थायोसाइनेटो N, पेंटामीन थायोसाइनेटो N, क्रोमियम 3 टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 2। सही है ना? पेंटामीन थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो N को क्या एक और कह सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो, है ना। चलो अच्छा, अगला वाला केस, इस पे -2, इस पे -1, इस पे 0, इस पे +3। नाम कर लो कि बोलो। पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला वाला केस बोलो। NH3 की वजह से चार्ज 0,
Cl की वजह से -2, En की वजह से 0, इसकी वजह से -1, तो क्रोमियम पे चार्ज आएगा +3। नाम डाई अमीन डाई क्लोरिडो इथेन 1,2 डाई अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। चेक करो नाम, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब जरा मुझे बताओ, अगला करो, अगला केसेस करो। CO NH3 का होल 6 Cl3 फर्स्ट, सेकंड CO En का होल थ्राइस +3, थर्ड NiCl4 -2, फोर्थ CO NH3 का होल 5 NO2 +2, फिफ्थ PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। 5 नाम करके बताओ जल्दी से। पांच नाम करके बताओ जल्दी। इस पे चार्ज आएगा -3, इस पे चार्ज आएगा 0, इस पे चार्ज आएगा +3। तो नाम हो गया हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, En का कंट्रीब्यूशन 0, कोबाल्ट पे कितना चार्ज रखोगे +3। नाम बताओ, ट्रिस इथेन 1,2 डायअमीन कोबाल्ट 3 आयन। तीसरा नाम बताओ, टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट 2 आयन, सॉरी निकलेट, जिंकेट लिख दिया, निकलेट। अगला नाम बताओ, NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका कंट्रीब्यूशन 0, कोबाल्ट पे चार्ज आएगा +3। नाम होगा पेंटा अमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन। अगला क्या नाम हो सकता है, डाई अमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, डायमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनेट 2। ये करो, जरा क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो।